हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज। और यहाँ पे हम रीजनिंग के डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। क्लॉक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो ये आपका क्लॉक का पार्ट 2 है और इसमें हम और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं। ओके, सो ये आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके अपकमिंग सीसेट पेपर के अंदर। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ से आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए एंड देन आप यहाँ पे आंसर मैच करिए। अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं सॉल्व हुआ, तो जाके आप एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो सीरीज है वो काफी पसंद आ रही होगी। तो लाइक भी जरूर करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको यहाँ पे ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर देख पा रहे हो। रीजनिंग का जो वेटेज है 12 से 15 क्वेश्चन का तो है, बट यहाँ पे जो भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है वो कवर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जो 12 से 15 क्वेश्चन, वन क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डुएबल टाइप के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिकी जरूर होंगे, वो तो स्किप ही करनी चाहिए, बट कुछ आपके डुएबल होंगे। डुएबल तभी बनेगा जब प्रैक्टिस करोगे, और यही आपका ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही है। ओके, चलो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप एक सीसेट की गाइड बुक है, कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और फ्री है कंप्लीट। इस कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक के अंदर आपको सिलेबस मिलेगा जो आपका इंपॉर्टेंट है, देन आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट, चाहे आपका मैथ्स हो, कॉम्प्रहेंशन हो और आपका रीजनिंग हो। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड भी आपको इस बुक के अंदर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड फ्रीली यू कैन डाउनलोड इट। ओके, चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आपको कहा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स इन वन डे, एक दिन मतलब 24 आवर्स के अंदर, बोथ द हैंड्स मतलब मिनट एंड आवर हैंड मेक 0 डिग्री विद ईच अदर, मतलब कोइंसाइड कितनी बार होते हैं? क्या 22 आवर्स में होते हैं, सॉरी 22 टाइम्स होते हैं, 24 टाइम्स होते हैं और 12 टाइम्स आपके यहाँ पे होते हैं। वैसे हमें पता है कि 1 आवर के अंदर आप जब क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो सिर्फ आपको एक ही आंसर दिखता है, एक ही आपका समय दिखता है। तो 1 आवर के अंदर 1 टाइम आप यहाँ पे क्या करते हो, आपका 0 डिग्री बनता है। बट अगर मैं 24 आवर करूं तो ये 24 आवर का 24 × 1 नहीं होता है। 24 आवर में आपका सिर्फ 22 टाइम्स ही 0 डिग्री बनता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 2 टाइम ऐसे होते हैं जहां पे आपका जो टाइम है वो दोनों साइड काउंट होता है। इसलिए आपका 22 टाइम्स 0 डिग्री एक दिन के अंदर या 24 आवर्स के अंदर बनता है। ओके, तो आपका आंसर जाएगा 22 टाइम्स यहां पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको रीड करिए एंड सॉल्व करिए। चलिए, at what time between 3 o'clock and 4 o'clock both the hands will opposite to each other? क्या है? दोनों ही हैंड्स जो है वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अब यहां पे आपको क्या देखना है, देखो टाइमिंग का फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है गाइस? थीटा आपका क्या है इस बार? 180 डिग्री है। थीटा आपका क्या है? 180 डिग्री है। अब यहां से 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हो। अब 180 के लिए आपके पास पता होना चाहिए आपको, टाइम तो एक ही बनेगा, 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार 180 बनेगा। तो ये 2 समय जो प्लस करके और माइनस करके आएगा उसका क्या करेंगे अभी देखिए। यहाँ पे 30h का मतलब होगा 3, लोअर लिमिट लेंगे हमेशा। तो 30h 3 प्लस माइनस 180 डिग्री 2/11, तो एक बार 90 डिग्री आपका हो जाएगा, एक बार 90 डिग्री प्लस 180, ठीक है, 2/11। अब टाइम तो है आपका, माइनस में तो होगा नहीं, तो 90 माइनस 180 जो आपका पार्ट होगा, जो 90 माइनस 180 वाला आपका पार्ट होगा वो यहीं पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये वाला टाइम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 90 180 270 मल्टीप्लाई बाय 2/11 विच विल बी इक्वल टू 540/11। अब इस 540 को 11 से डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे, इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो 11 से जब आप करोगे तो 540, 11 4 जा जाएगा 44 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 0 जब कैरी कर देते हैं हम, यहाँ पे भी एक आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 इधर आ जाएगा, 0 आप यहाँ नीचे लोगे, ठीक है। अब आपका एक और 0 आ जाएगा,
क्योंकि आपने ऊपर से कैरी किया 11 9 जा 99 एंड 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 49 1 बाय 11 मिनट पास्ट कितना है 3। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा 49 1 बाय 11 मिनट पास्ट 3 o'clock। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करें एक बार। सेम क्वेश्चन है बट अब की बार ऑप्शंस में थोड़ा अलग चीजें हैं, ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी आपने ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व किया है, सेम थोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शन देखो, अब इसमें कौन सा चूज करोगे। डिफरेंस ये है कि अगर ऑप्शन ऐसे प्रेजेंट हो तो क्या आंसर आता है, ऑप्शन इस लैंग्वेज में प्रेजेंट हो तो क्या आंसर आता है। At what time between 3 o'clock and 4 o'clock both the hands will opposite to each other? Opposite again आपका थीटा 180 डिग्री, सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आंसर तो वहीं से निकलेगा, सेम टाइमिंग सेम थीटा। तो आपके पास यहाँ पे 49, मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ 49 1 बाय 11 आपका मिनट पास्ट 3 है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये 349 से लेकर जो समय है ना, ये 349 से लेकर 350 के बीच का समय है। कौन सा है, 349 से लेकर 350 के बीच का समय यहाँ पे है। ओके, तो आपके पास 348 से लेकर यहाँ पे देखो, अब इन पूरे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो चूज करना पड़ेगा। तो ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है आपका, क्या ये 332 एंड 335 के बीच का है, नहीं 335 से भी बियॉन्ड है। क्या ये एट करेक्ट 330 पे है, नहीं। ठीक है, क्या ये एट करेक्ट 340 पे है, नहीं, करेक्ट 340 नहीं है, ये 348 से लेकर 350 आवर्स के बीच का है। तो बिल्कुल ये यहां लाइक कर रहा है ऑप्शन 2 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ऑपोजिट टू ईच अदर, थीटा आपकी बार 180 डिग्री, अगेन सेम सेम फॉर्मूला लगाइए। ओके, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock, अगेन थीटा जो है आपका 180 है, t इज इक्वल टू 30h, मतलब यहाँ पे 2 आप रखोगे प्लस माइनस 180 डिग्री और 2 बाय 11 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 प्लस अगर 180 करोगे तो आंसर आएगा 60, माइनस 180 करोगे तो माइनस में आ जाएगा, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 60 प्लस 180 वाला टाइम ही हम रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया क्यों हम यहाँ पे माइनस वाला नहीं ले रहे, क्योंकि टाइम आपका माइनस में तो नहीं होगा यहाँ पे आंसर में। ठीक है, तो अभी आपके पास कितना हो जाएगा, ये 240 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 11 दैट इज 480, 480 बाई में 11। अब आप करो इसको 11 से डिवाइड, 4 जा 44 40, तो 11 3 जा 33, 7 यहां पे बच गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 43 7 बाय 11 मिनट पास्ट 2। अब एक चीज यहां पे देखो कि हमारे ऑप्शंस कैसे प्रेजेंट हैं। क्या ये आफ्टर 245 है, नहीं, 245 से पहले है। क्या ये आफ्टर 240 है, बिल्कुल। यहां पे कोई और ऑप्शन दिया है, ये एट एग्जैक्ट वाले टाइम है, जो कि इससे मैच भी नहीं हो रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट यहां पे माना जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल है। हाउ मेनी टाइम्स इन वन डे बोथ द हैंड्स मिनट और आवर मेक 180 डिग्री विद ईच अदर। अभी आपको कोइंसाइड था, मतलब आपका 0 डिग्री था। अब की बार आपको कहा है 180 डिग्री कितनी बार बनाते, सेम 0 की तरह 1 आवर में ये 1 टाइम होता है, बट 24 आवर मतलब 1 डे मतलब 24 आवर के अंदर ये आपका 22 टाइम्स होता है। ठीक है, तो आपके पास ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन हम कई बार नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बट आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको ट्राई करें एक बार रीड करके।
अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, कह रहा है कि एक बेल है जो 18 मिनट्स में, हर 18 मतलब हर 18 मिनट में, जैसे 18 मिनट में एक बार बजी, फिर दोबारा 18 मिनट में एक बेल रिंग करती है। देन अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24, एक दूसरी बेल है जो हर 24 मिनट में बजती है, 24। अ थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स, वो जो थर्ड बेल है वो हर 32 मिनट्स में मिलती है। इफ ऑल थ्री बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि अगर तीनों ही बेल, जैसे पहली बार मान लो आपने वो बेल बजाई और तीनों ही बेल को आपने एक समय पर बजाया, तो नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बेल, जब दोनों को बजाओगे एक टाइम पे, तो वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हर बेल का जो टाइम है रिंग होने का वो अलग अलग है। बट एक बार आपकी जो रिंग हुई है वो सेम टाइम पे 8 o'clock मॉर्निंग में रिंग हुई है। अब नेक्स्ट जब वो सेम टाइम पर कब बजेंगे, मतलब एट व्हाट अदर टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर, मतलब अब नेक्स्ट कब, कौन सा वो समय होगा या कितने आवर्स बाद, आपका कितने आवर्स बाद या फिर एट करेक्ट कौन सा टाइम होगा जब वो तीनों ही एक साथ ही रिंग होंगी, गिवन कि उनके रिंग होने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, हर बार अलग है। यहाँ पे इसका मतलब जब वो साथ में बज रही थी पहले और नेक्स्ट भी हमें साथ में ही चाहिए, तो एक कॉमन टाइम हमें चाहिए, क्या चाहिए, एक कॉमन टाइम। तो हम क्या करते हैं, इस कॉमन टाइम को ढूंढने के लिए इनका एक लीस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। तो 18, 24 एंड 32 का आप कॉमन एलसीएम यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। तो 3 से कर लेते हैं, 3 6 जा, 3 8 जा 32, 3 से, और फिर आपका यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 3 2 जा 8 जा 32, 2 से करोगे तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे वैसे भी मेरी क्या जा रही है, 32 ही जाएगी, तो 32 टाइम्स ही जाएगा ही जाएगा, अगर आप लोगों को एलसीएम यहाँ पे आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करते रहोगे तो आपका 32 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा एलसीएम। कितना हो गया ये, 9 2 18, 1 288, तो 288 आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। अब ये 288 आपको ये मिनट में आ रहा है, क्योंकि उनका हर टाइम जो आपका रिपीटेशन है वो मिनट्स में है, तो इसको हम बोलेंगे 288 मिनट बाद, मतलब आफ्टर 288 मिनट बाद वो रिंग करने वाले हैं, ठीक है, दे विल रिंग टुगेदर। अब ये 288 मिनट को आप क्या करो, आवर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा मिनट्स का टाइम है, तो हम कब तक काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, आवर्स में काउंट करो। तो एक मिनट में आपके पास कितने आवर होते हैं, 1/60 आवर होता है। तो 288 मिनट में आपके पास कितना हो जाएगा, 288 अपॉन में 60 आवर। तो आप इसको पूरा मिनट आवर्स में रखो, 60 हो गए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा, तो 6 1 जा हो गया, 6 4 जा 24, 6 8 जा, तो हो जाएगा 4.8 आवर, ठीक है। अब आपको टाइमिंग बतानी है, आपको यहाँ पे ये नहीं बताना कि कितने मिनट बाद, ये तो चलो आपने निकाल लिया कि 4.8 आवर बाद ये दोबारा रिंग करेंगे, बट एट टाइम बताना है। तो टाइम आप कुछ नहीं, आप इस 8 o'clock पे, इस 8 o'clock पे, मॉर्निंग के बाद है तो एम कर देते हैं, इस 8 AM पे आप ये 4 आवर को ऐड कर दो, मतलब इसके प्लस कर दो, क्योंकि 8 बजे बाद ये फिर से रिंग करेंगे 4 घंटे बाद, 4.5 घंटे के पहले बाद। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो 8 AM पे पहले 4 आवर आपको ऐड करने, मतलब 12 बजे का तो टाइम है, ये करेक्ट है। 8 AM प्लस 4 आपका 12 बजे का तो टाइम है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो इस 0.8 आवर के अंदर मैं मिनट काउंट करूं तो एक मिनट में आपके पास कितना, एक आवर में कितना मिनट होता है, 60, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट, ठीक है, ये हो गया। तो 4 आवर यहां पे 8 AM प्लस 4 आवर प्लस 48 मिनट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1248। तो 1248 आवर्स पे आपका जो बेल्स है वो दोबारा रिंग करेंगी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। what angle is made by minute hand between 3:15 PM to 10 PM। 3:15 PM से लेकर
आपको 10 PM तक निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि 3:15 से लेकर आपको पूरा इंटरवल निकालना पड़ेगा, ठीक है, 1 मिनट हैंड द्वारा ही है। कॉन्सेप्ट हम कौन सा लगाएंगे कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है हमारी वो 6 डिग्री कवर करती है, तो यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे बाद में। अभी तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए, इससे पुराने वीडियो में हमने ये ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आपके पास 3:15 से लेकर यहाँ पे हो गया 45 मिनट्स, ठीक है, 4 बज गए, 4 से लेकर 10 बजे तक का टाइम, दैट इज पूरा 6 आवर्स। ये तो मिनट में ऑलरेडी, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसको कर लेते हैं 6, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहां से पूरा 360 मिनट्स हो गया तो 360 मिनट्स प्लस 45 मिनट। आपके पास यहाँ पे इसको ऐड करो तो 405 मिनट्स आपका आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 6 डिग्री है तो 405 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री कितना हो जाएगा, 3024। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, What angle is made by the hour hand and the minute hour hand between 9:40 AM to 4:30 PM? ये होमवर्क ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दूंगी, इसको सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको चेक करने वाले हैं, इसमें आर हैंड का बताया गया है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिएगा जिससे हमने अभी तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं जिसमें आपको टुगेदर बताना है कि कौन सा ऐसा समय होगा इस टाइम के बीच में जब दोनों ही आर्स अपने एक दूसरे को ओवरलैप या फिर टुगेदर होंगी 0 डिग्री, आपका यहाँ पे थीटा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में आपको दे रही हूं, सॉल्व जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस थे आज के सेशन के अंदर। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन एंड अगेन यहाँ पे आप अभी सीक्वेंस में सारी चीजें अच्छे से कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आपका यूपीएससी जो सीसेट का मास्टर कोर्स है काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे एनरोल नहीं करना है, आपको पहले डेमो लेसन्स देखने हैं। डेमो लेक्चर्स के अंदर आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे और आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर आपके लाइव क्लासेस हैं, आपके लाइव क्लासेस जो नेक्स्ट होंगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपके मैथ्स का, रीजनिंग का एंड कॉम्प्रिहेंशन का, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें पढ़ाई गई हैं आपको टू यूपीएससी सीसेट लेवल। आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं इसके अंदर, सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट भी हैं और टॉपिक वाइज, मतलब हर एक टॉपिक का, जैसे नंबर सिस्टम अलग हो गया, आपका रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसके अंदर मिले हुए हैं। साथ में यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपकी, अगर आपको वीडियोस नहीं देखनी सिर्फ टेस्ट देना है तो आपको टेस्ट सीरीज भी दिख जाएगी। कहाँ पे आप देख सकते हो, आप edutap.in वेबसाइट अगर विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको सीसेट यूपीएससी सीसेट कोर्सेज पर जाना है, ठीक है। तो सीसेट कोर्सेज आप चूज करो, आपको पेज इससे ओपन होगा एंड यहाँ से आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का आपको यहाँ पे है, यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मास्टर कोर्स जो है वो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स आपको इसके नीचे दिख जाएंगे, कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप बेझिझक इनको देख सकते हो, ओके। चलिए गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन एंड आई होप अगेन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ से आप इंप्रूव कर रहे होंगे अपनी प्रैक्टिस में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।